हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। वेदंतं च हेरं विघ्ननायकं लंबोदरं शूपकर्णं गजवक्त्रं गुहागयं वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ भागवत कृष्ण एकादशी व्रतकथा। युधिष्ठिर उवाच भाद्रस्य कृष्णपक्षे तुम किं नाम एकादशी भवेत् एतद्वक्ष्याम्यहं श्रुत्यं कथयस्य जनार्दन। राजा युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, भादव के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? ये किस नाम से जान लेती है? ये मेरी जानने की इच्छा है, सो आप कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, एकाग्र मन होकर के सुनो, मैं विस्तार रूप कहूँगा। अजा नाम से विख्यात यह एकादशी सबके पापन को नाश करनहारी है। जो मनुष्य ऋषिकेश भगवान को पूजन करने की बात को व्रत करे है, वह के समृत से ही या को फल प्राप्त हुए है। हे राजन, दोनों लोकों में हित करनहारी याते परे और कोई नहीं है। मैंने यह सब कही, मेरा वचन झूठा नहीं है। हे राजा युधिष्ठिर, पहले हरिश्चंद्र नाम के एक राजा अयोध्या में राज किया करते थे। वह चक्रवर्ती और सत्यवादी थे। वह सब भूमि को स्वामी हो, काहू कर्म के योग सो वह राज से भ्रष्ट हो जाता भयो और स्त्री तथा पुत्र को बेच के अपनों को विक्रय करके अपना प्रण निभाते रहो। वह पुण्यात्मा राजा चांडाल को दास हो जाता भयो। हे राजन, सत्य को ग्रहण करके मृतकन के वस्तुन की हरण करे हो और वह राजा अपने सत्य में चलायमान नहीं भयो। यही विषय राजा को बहुत से समय व्यतीत हो गयो। बहुत दिन के बाद में राजा को चिंता भई कि या दुख से या कष्ट से मेरा कैसे निवृत्ति हो है और मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा उद्धार कैसे होए। पाप रूपी समुद्र में डूबा भयो। वह राजा यह प्रकार चिंतन कर रहे हो, ताही समय राजा को जान कोई मुनि आवत भयो दिखाई दियो। पराई उपकार करने के निमित्त ब्रह्मा करके ब्राह्मण बनाया है। वह श्रेष्ठ राजा वह ब्राह्मण को दे के नमस्कार करता भयो। वह राजा हाथ जोड़ के गौतम ऋषि जी के सामने साड़े भयो और दुखित होकर के अपने मन को वृत्तांत कहने लगे। राजा के वचन सुन के गौतम ऋषि जो हैं बड़े दुखी हुए और प्रसन्न होकर कहने, राजा, तूने अपने मन की बात मुझसे कही है। मैं तेरे कष्ट के निवारण के ताहीं एक व्रत बताऊँ हूँ। हे राजन, भादों के महीने में के कृष्ण पक्ष में पुण्य फल की देनहारी अजा नाम की एकादशी आवे है। हे राजन, तुम ताको व्रत और पूजन करो, ज़्यादा तुम्हारे भाग्य में आए सो जो दुख है वो दूर हो जाएगा। बाकी उपवास पर होके रात्रि जागरण करो, या प्रकार करके संपूर्ण को पापन को नाश हो जाएगा। हे राजा, मैं तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से आया हूँ, या कहे के वे मुनि अंतर्धान होते हुए। मुनि को वाक्य सत्य वचन मान के राजा ने उन उत्तम व्रत को कियो और उसके करने पर राजा के पाप को अंत क्षण मात्र में हो जाता भयो। हे राजा शार्दूल, यह व्रत को प्रभाव सुनिए। जो दुख बहुत बरसन करके योग है वह को तुरंत ही क्षय हो जाए है। यह व्रत के प्रभाव से राजा दुख के पार है गयो और स्त्री के साथ योग को तथा पुत्र के जीवन को भी प्राप्त होता भयो। देवतान के नगारे बजे, आकाश में फूलों की वर्षा होती भई और एकादशी के प्रभाव से वाने अपने खोयो भयो अकंटक राज्य प्राप्त करो। राजा हरिश्चंद्र पूर्वासीन समेत और अपने परिवार सहित स्वर्ग को प्राप्त भयो हो।
हे राजन, या प्रकार ये जो तुम करे हैं वे सब पावन को मुक्त होने के निश्चय स्वरूप हो जाए हैं। हे राजन, या के पढ़ने और सुनने से बाह्य फल को ये फल प्राप्त हुए है। इति श्री ब्रह्मवैद पुराण भागवत कृष्ण पक्षे अजानमायी एकादशी महात्म समाप्तम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।